और हमारा विधायक 26 है और उसका संख्या 2% है, उसका विधायक 80 है, इस पे चर्चा नहीं करना है। चर्चा इस पे करना है कि हमारा संख्या 14 है और जेल में हमारा आबादी 90 है। आज आप पढ़ रहे हैं तो लग रहा है कि हम भी सच हैं। यादव समाज की असली ताकत सिर्फ भीड़ नहीं, शिक्षा और एकता होगी। आज बिहार शरीफ के श्रम कल्याण मैदान में आयोजित पहले यादव मिलन कार्यक्रम में युवाओं का जोश और समाज को आगे बढ़ाने की सोच साफ दिखाई दी। मंच से एक ऐसी बात निकली जिसने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया। यादव समाज का असली विकास तब होगा जब जेल में हमारी संख्या कम होने लगेगी। छोटी छोटी लड़ाइयों और विवादों को थाना कचहरी नहीं, समाज की बैठक में खत्म करना होगा। अगर समाज को मजबूत बनाना है तो राजनीति से ऊपर उठकर शिक्षा, रोजगार और सम्मान की लड़ाई लड़नी होगी। युवाओं ने खुलकर कहा कि यह मंच पार्टी राजनीति का नहीं, समाज के उत्थान का मंच है। सवाल सिर्फ एक है, आखिर कैसे बढ़ेगा यादव? समाज का दबदबा थाना, कलेक्टोरेट और प्रशासन में। जवाब भी साफ मिला, अपने बच्चों को पढ़ाना होगा और उन गरीब लेकिन होनहार बच्चों का हाथ पकड़ना होगा जो संसाधन के अभाव में पीछे छूट जाते हैं। युवा नेता अरुणेश यादव ने कहा, जिस दिन जेल में यादवों की संख्या घटेगी उसी दिन समाज की असली ताकत दिखेगी। वहीं वार्ड पार्षद पप्पू यादव ने शिक्षा को समाज के विकास की रीढ़ निकाश आना बताते हुए कहा, पढ़ाई ही असली मेरुदंड है, यही समाज को नई ऊंचाई देगा। कार्यक्रम में समाज के कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। एक संदेश बार बार गूंजता रहा, समाज का कल्याण तभी होगा जब हर व्यक्ति पहले खुद को मजबूत बनाए। अब वक्त है बदलाव का। झगड़ों से नहीं, शिक्षा और एकता से यादव समाज आगे बढ़ेगा। हमारा संख्या 14 है और कोचिंग क्लास स्कूल में हमारा उपस्थिति 8 है। थाना ब्लॉक में जो पदाधिकारी है, पढ़े लिखे पुलिस अफसर, SPDM है, जहां हमारा संख्या 0 है या 1%, 2%। चर्चा इस पे करना, प्रेरणा देना चाहते हैं। हम अपने समाज को ये संदेश देना चाहते हैं कि हमारा समाज जो आपस में बिखरा हुआ है, जो छोटी छोटी बातों पे हम लोग लड़ाई झगड़ा करके, जो आपस में मनमुटाव करके हम लोग बिखरे हुए हैं, इस बैठक के माध्यम से समाज को हम एक मैसेज देना चाहते हैं कि हम लोग आपस के मतभेद को भुला के एकजुट होंगे और एकजुट जब हम लोग होंगे तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। हम अपने समाज के बच्चों को, हम अपने समाज के लोगों को शिक्षित करेंगे और संगठित करने का काम इस बैठक के माध्यम से हम लोग करना चाहते हैं। आज जो हम लोग का बैठक मूल रूप से हम लोग एक नहीं पाए कि हम लोग दूध दही का सेवन ज्यादा करें, मद्य निषेध का एकदम उपयोग बंद करें। पहला है हम लोग जो मूर्ख खाते हम लोग का भोजन है उसको करें। दूसरी बात, हम लोग जितनी बुराइयां सामाजिक दृष्टिकोण से जो भी बुराइयां, उसको बुराइयों को तोबा करके आपस में एकता, छोटी मोटी लड़ाई को छोड़ के आपस में एकता होना चाहिए, लड़ाई को त्यागना चाहिए, पढ़ाई शिक्षा की ओर आगे बढ़ना चाहिए, संगठित करना चाहिए। शिक्षा जगेगा, शिक्षा बोल से नहीं, दूध जितना पिए उतना दहाड़ेगा। तो परिस्थिति हमारे समाज में यही हो गया है कि हमारे समाज में सबसे पहले शिक्षित होना है और सबसे मुख्य बैठक का कारण यही है कि पहले अपने समाज को पूरी तरह से शिक्षित कराना है, अनुशासन कराना है और अपने समाज को एकजुट करना है। और एकजुटता में दम होता है। गांधी जी अकेला चलो चंपारण की धरती पे जब निकले थे तो अकेला ही निकले थे, जब पीछे पलटे तो लाखों की संख्या हो गया, तब महात्मा गांधी का। तो हम लोग, हमारे समाज जो है, हमेशा स्वामी विवेकानंद बोले हैं, उठो और जागो और खड़ा हो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। तो हमारा समाज जो है आने वाला समाज में जाग चुका है और आने वाला समय में दिखा देगा सत्ता को और दिल्ली तक भी। बिल्कुल, इसका थोड़ा विकास ले लीजिए। एक नाम करता हूँ, बस यही बोलना चाहते हैं भैया कि हम लोग बोलते नहीं हैं आपस में। यहाँ घर की बात है, आप लोग की घर की बात है। यहाँ पे बोलने के लिए सीखिए पहले। हम लोग बोलने से घबराते हैं। ये हम लोग को जो समाज में जो बहुत बड़ी कमी है, ये कमी को दूर करना है। यहाँ पे कोई बेइज्जती नहीं है, कोई अति नहीं है। हम लोग को खुल के बोलना है ताकि हम लोग आगे बढ़ेंगे। हम पहले ही बोल चुके हैं कि यहाँ पे कोई राजनीतिक बात नहीं होगा, भैया बोले। और इसकी ये जो बैठक है इसका नाम है सिर्फ यादव बैठक। यहाँ पे हर समाज के लोग आते हैं, से बीजेपी से हो, आरजेडी से हो,
कांग्रेस से जो भी पार्टी से आए, लेकिन यहाँ पे सिर्फ यादव ही बैठे और पार्टी मैटर नहीं करता, यहाँ पे सिर्फ यादव ही है। और ये फर्स्ट बैठक है नालंदा जिला का। मेरा घर बेनुसरी पर हुआ, मैं 25-30 किलोमीटर से दूर से आया हूँ, ताकि कि मेरी समाज को ये न लगे कि मेरी संख्या कम है, जिससे कि ये बैठक समाप्त हो जाएगी। लेकिन ये संख्या देख के हमें हताश नहीं होना है। अगले संडे में इससे अधिक भीड़ लगेगी और ज्यादा होगी, हम लोग की कमियां पूरी होगी और जिस उद्देश्य से हम लोग बैठे हैं उसे पूरा करेंगे।